देखिए स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हम लास्ट में ये हमने स्टार्ट किया था सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो जब भी हमारे पास नॉन होमोजेनियस इक्वेशन होगी तो उसके दो सोल्यूशन होंगे। तो जो जो नॉन होमोजेनियस है उसके अंदर जो क्यू होता है, जो राइट हैंड साइड है वो जीरो नहीं होता। जैसे मैं कोई एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मेरे पास 4d² y dx² -4 dy/dx प्लस y इज इक्वल टू e⁻x/2। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो राइट हैंड साइड है ये नॉन होमोजेनियस में नॉट इज इक्वल टू जीरो होती है। अगर ये दिस इज इक्वल टू जीरो होगा दैट विल बी होमोजेनियस। एंड यू मस्ट नो कि जो इसका सोल्यूशन होता है, इसके दो सोल्यूशन होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये दोनों सॉल्यूशन करके आपको एडिशन करना पड़ेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है कि जो होमोजेनियस पार्ट का सोल्यूशन होता है। मीन्स अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है इसका, तो वो कैसे निकालेंगे, बार बार इसके बारे में बहुत डिस्कशन हो चुकी है हमारे पास। तो पहले आप इसको लिख लोगे सिंबॉलिक फॉर्म में, ठीक है जी। सो इन इक्वेशन वन इन symbolic form is 4d² -4d plus 1 into y e⁻x² 2। तो यहाँ पे जो एक्सेलरी इक्वेशन होगी, एक्सेलरी इक्वेशन इज 4d² -4d plus 1 इज इक्वल टू 0। तो जो इसका सोल्यूशन होगा एक्सेलरी इक्वेशन का, दैट विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और ये तो आ रहा है जी डी ये आ रहा है जी 2d-1 का होल स्क्वायर। चेक कर लो आप। तो 2d की वैल्यू दो आ रही है, एक तो 1/2 और एक 1/2 रिपीटेड कर गया एक सेम। जब रियल फंक्शन रियल रूट जो है रिपीट कर जाता है तो उसका जो CF होगा, सोल्यूशन होगा, वो क्या होगा, e⁻x/2 और C1 प्लस C2 इंटू एक्स, दो बार रिपीट कर गया। दिस विल बी द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। इज इट ओके? अब नाउ प्रॉब्लम इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है कि ये जो भी इक्वेशन है ये नीचे चले जाता है। ये 1/4d² -4d प्लस 1 और ये इंटू e⁻x/2। तो आइडियली जो हमारे पास फार्मूला होता है वो होता है 1/, ये होती है इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन इन द डी, फंक्शन इन द डी, इंटू ये जो क्यू है, ये जो क्यू है। तो केस आता है, अगर क्यू जो है, जो हमने केस किया था, केस नंबर 1, अगर तो क्यू की वैल्यू e⁻ax हो, अगर तो क्यू की वैल्यू e⁻ax हो, तो 1/fd विल बी इज इक्वल टू, ये जो e⁻ax हो क्यू की जगह, तो दिस विल बी 1/fa, डी की जगह a पुट कर दो तो ये उसका आंसर हो, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये हमने लास्ट में किया। अगर नहीं अगर पता तो आप याद रख लो, केस नंबर 1 अगर क्यू की जगह e⁻ax हुआ तो उसका आंसर ये आएगा, दिस वन। तो प्रोवाइडेड क्या, fa शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0। प्रोवाइडेड fa शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे कि अगर मेरे पास ये जो इक्वेशन है 1/4d² -4d प्लस 1, तो इसको हम अगर ये फार्मूला अप्लाई करते हैं तो मैं ये, अब हमारे पास a कितना यहाँ पे, जरा ध्यान से देखिए, e, ये 1/2x है, तो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ जैसे a है ना, वो हमारे पास है 1/2। तो क्या करना है कि जहां जहां d है वहां पे a पुट कर दीजिए। 4 1/2 का स्क्वायर -4 1/2 प्लस 1, तो e⁻x/2। जरा ध्यान से देखिए कि ये जीरो नहीं आना चाहिए, जीरो तो है, 1/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो जरा एक बार देख लो, 4, ये 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये -4 1/2, ये आ गया जी 2 -1, ये आ गया जी 1 + 1, ये आ गया जी 0। यस और नो? बट ये तो 0 हो रहा है, तो इसका मतलब ये फेल हो गया। फिर हमारे पास इसके लिए ऑप्शन क्या है कि अगर मेरे पास, ध्यान से देखो,
अगर मेरे पास इफ, अब मैं यहीं पे इसका कॉन्सेप्ट बताता हूं कि इफ ई एफ ए विल बी 0, तो जो 1/fd इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, एक एक्स बाहर निकालिए, यहाँ पे एक्स लिखेंगे, और एफ डैश एफ डी का डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू डी एंड ई की पावर ए एक्स एज इट इज। तो यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये तो अब नील हो गया, ये तो फेलियर हो गया, ये तो हम नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि ये तो अब अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर जब हमारे पास एफ ए इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये 0 आ रहा है 1/2 पुट करके, तो क्या करोगे, एक्स यू विल टेक इट आउट, आप एक्स बाहर निकालेंगे, ठीक है जी। तो ये शो भी कर सकते हो कि 0 आ रहा है, ठीक है, तो ये फेल हो गया, तो आप एक्स बाहर निकालोगे और इसका डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू डी। तो 4d स्क्वायर का डेरिवेटिव 8d माइनस 4d का 4 और 1 का 0, करेक्ट, और ये आ गया e की पावर x/2। अब दोबारा d आ गया, ये दोबारा आपका FD हो गया, अब दोबारा 1/2 पुट करोगे, तो x तो बाहर है ही है, तो यहाँ पे 1/2 पुट करो, 8 1/2 माइनस 4 e की पावर x/2, ये तो फिर फेल हो गया, ये तो फिर 0 आ गया, इसका मतलब फिर एक, अब आप क्या करोगे, एक और x निकालिए, एक्स स्क्वायर, और इसका फिर से डेरिवेटिव कीजिए, 8d का डेरिवेटिव 8 और माइनस 4 का 0, तो e की पावर x/2। लो जी, अब तो फिनिश हो गया डी। तो मेरे पास एक्स स्क्वायर बाई 8 e की पावर x/2, ये आ गया पर्टिकुलर इंटेग्रल। सो देयरफॉर फाइनल सॉल्यूशन विल बी CF प्लस PI, एंड CF हमारे पास आया है e की पावर x/2 इंटू C1 प्लस C2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 8 e की पावर x/2। दिस विल बी द आंसर। कि अगर तो एफ ए 0 नहीं है तो ये ओके, अगर एफ ए 0 आ गया, एक एक्स बाहर निकालो और डेरिवेटिव कर दो ऑफ एफ डी विद रिस्पेक्ट टू डी, और दोबारा से ये कॉन्सेप्ट दोबारा लगाओ। अगर फिर दोबारा से 0 आ गया, फिर एक और एक्स निकालो, जब तक ये स्टेप डिनोमिनेटर नॉन जीरो नहीं हो जाता। जरा देखिए, इसको हम सॉल्व करना चाहेंगे। सबसे पहले तो इसकी जो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगी, d³ प्लस 1 इंटू वाई बाहर निकल गया, ये आ गया जी 3 प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस 5 e की पावर 2x। तो यहाँ पे एक्सिलरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास है d³ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो d³ इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास बन जाएगा फैक्टर क्यूब, a³ प्लस b³ का फार्मूला d प्लस 1 d स्क्वायर प्लस 1 माइनस d, ठीक है ना, आपको पता है a³ प्लस b³ का फार्मूला a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस AB, करेक्ट। तो दिस इंप्लाइज d इज इक्वल टू -1, और एक तो यहाँ से d आ गया, इसको हम क्या करेंगे, d स्क्वायर माइनस d, इसकी फैक्टराइजेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो डिस्क्रिमिनेंट मेथड, क्वाड्रेटिक मेथड लगा दीजिए, d इज इक्वल टू -b -1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -1 का स्क्वायर माइनस 4a1c1 अपॉन 2a 1। तो ये बन गया 1 प्लस 1, ये 1 4 1 माइनस 4 तो आ गया -3, ये आपके पास आ गया -3, तो -3 2, ये बन गया 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, ठीक है। तो मेरे पास d की वैल्यू आ गई, एक तो आ गई -1, एक 1/2 प्लस माइनस √3/2 आयोटा। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो आएगा C1 e की पावर -x इसके कारण, प्लस ये e की पावर 1/2x इंटू कॉस C2 कॉस बीटा, ये बीटा हो गया, ये अल्फा ना, तो √3/2x प्लस C3 साइन √3/2x, ये मेरे पास CF आ गया। इसका जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है ये आपका क्या हुआ है ना, तो आप क्या करोगे, देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी 1/FD। FD हमारे पास है d³ प्लस 1 इंटू 3 प्लस e रेज टू पावर -x प्लस 5 e रेज टू पावर 2x। लो जी, अब इसमें तीनों से मल्टीप्लाई होना है,
ये 1/d⁻³ प्लस 1 3 के साथ भी होगा, कांस्टेंट तो बाहर निकल जाता है, पर आप देखना नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। ये 1/d⁻³ प्लस 1 e⁻⁻x के साथ भी ऑपरेट होगा, और d³ प्लस 1 ये 5e⁻²x के साथ भी होगा। अब बेटा यहाँ पे आप बोलो एक्सपोनेंट है नहीं, क्यों नहीं है, इसको लिखेंगे e⁻0x, करेक्ट। तो जो तो बेटा जी कांस्टेंट होता है वो तो निकल जाता है बाहर, ऐसे आगे आ जाता है, वो तो ऑपरेशन से बाहर होगा, ठीक है। ये कांस्टेंट यहाँ पे आ गया 5, करेक्ट। तो मेरे पास ये बन गया 3 इंटू ये d की पावर यहाँ 0, तो 0 पुट करो, 0 प्लस 1, करेक्ट। ये तो e⁻0x ही रहना, ये तो 1 ही है। अच्छा ये -1 है, तो -1 की पावर 3, -1 की पावर 3 प्लस 1 e⁻⁻x प्लस ये अपने 5, यहाँ पे ए कितना 2 की पावर 3, डी की जगह रिप्लेस कर देना बस, प्लस 1। अच्छा -1 की पावर 3 होता है -1, तो -1 प्लस 1 ये तो 0 आ रहा है, इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब आप इसका क्या करोगे, ये तो फेल हो गया, इस केस में फेल हो गया। अच्छा ये तो पूरा हो गया जी 3, तो ये तो e की पावर ये तो 1 ही आ गया, 3 आंसर आ गया कि 1/1 ये आ गया। इसका क्या करोगे, जब आपको पता है कि 0 आ जाए तो एक x बाहर निकालते हो आप और इसका डेरिवेटिव करते हो। इसका डेरिवेटिव आएगा 3x² और 1 का 0, तो e⁻⁻x, और ये क्या होगा 2 की पावर 3, 8 प्लस 1 9, तो 5, अच्छा e⁻2x भी रहना था, तो 5/9 e⁻2x, ये भी सॉल्व हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अब ये रह गया, सॉरी x नहीं है, d⁻2, तो मेरे पास ये आ गया 3 प्लस x। अब d की जगह पे आके पुट करोगे -1, तो -1 की पावर 2 क्या होती है 1, तो ये आ गया जी x/3, लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे x/3 और e⁻⁻x प्लस 5/9 e⁻2x। इज इट क्लियर। इसको हम क्या करेंगे, ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया, सो जो फाइनल आंसर है देयरफॉर y विल बी CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। जो CF हमारा अभी हमने CF किया है, CF हमारे पास C1, तो ये CF जो हमारे पास आ गया, CF है C1 e⁻⁻x प्लस e⁻, ये सब लिख दिया आपने, e⁻x/2 और C2 cos 5/√3/2x प्लस C3 sin √3/2x, ठीक है। ये CF आ गया और पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया 3 प्लस x/2 e⁻⁻x प्लस 5/9 e⁻2x। ये आपका फाइनल आंसर आ गया इस इक्वेशन का। और याद रखो पर्टिकुलर इंटीग्रल के अंदर कांस्टेंट नहीं होता, और जो कंप्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो विद कांस्टेंट होता है। सिमिलरली अगर मेरे पास पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, तो अगर आपके पास FD और यहाँ पे आपके पास cos AX है और 1/FD और sin AX हो, मतलब एक्सपोनेंट की जगह पे cos जहाँ sin हो, तो बेटा जी एक चीज याद रखो, आपने क्या करना है कि ये जो FD है इसको हम फंक्शन ऑफ d² में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे आपको एग्जांपल से क्लैरिटी कर दूंगा। तो इसका रिजल्ट होगा, जहां पे d² है ना, d² की जगह पे आपने -a² पुट करना है, d² की जगह पे -a² पुट करना है, करेक्ट। तो हमारे पास ये जो d² की जगह पे -a, ये -a का होल स्क्वायर नहीं है, a का स्क्वायर करो और माइनस बाहर, ये आपने पुट करना है। तो जो भी रिजल्ट आएगा, प्रोवाइडेड f -a² शुड नॉट बी इज इक्वल टू 0, तो अगर वो 0 आ गया फिर वैसे ही x बाहर निकालो और डेरिवेटिव करो, सेम प्रोसीजर, नो चेंज। और ये स्टेप साइन के लिए भी होगा, क्वेश्चन करेंगे क्लैरिटी हो जाएगी A to Z, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये भी सेम स्टेप फॉर द साइन AX, करेक्ट।
तो लो जी, ये क्वेश्चन इसको सॉल्व करना है। तो बेटा जी जो इसकी एक्सेलरी इक्वेशन है वो तो आप सीधा लिखो, एक्सेलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू आ गई है, तो डी की वैल्यू ये -2 डबल आ गई मेरे पास। तो मेरे पास ये सी एफ जो होगा, सी एफ की वैल्यू आएगी ई की पावर -2x और c1 प्लस c2x, करेक्ट। अब मेरे पास ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1/d-2 का स्क्वायर इंटू साइन 2x, है ना। अब मैंने क्या बोला कि डी स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हो, डी की जगह पे नहीं। तो पहले तो इसका स्क्वायर कर दो, ये आ जाएगा डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा जी +4 माइनस 4d, है ना, ये आ गया आपके पास साइन 2x। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि a यहाँ पे कितना है, a की वैल्यू 2 है, तो कहता है डी स्क्वायर की जगह पे रिप्लेस कर दो माइनस ए स्क्वायर। तो आपने डी स्क्वायर की जगह रिप्लेस कर देना -2 का स्क्वायर, मतलब -4। तो जहां जहां डी स्क्वायर है ना वहां पे -4 लिख दो, डी की जगह पे नहीं करना, ओनली डी स्क्वायर। तो दैट विल बी -4, तो +4 और -4d, -4d, तो साइन 2x। लो जी ये आपके पास कैंसिल हो गया, कमाल हो गया। अब देखो आगे, -1/4, तो ये बेटा जी 1/4, तो ये 1/d और साइन 2x। मैंने बोला था कि जो डेरिवेटिव होता है, dy होता है, वो होता है डेरिवेटिव, d होता है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो 1/d क्या होता है, वो होता है इंटीग्रेशन, 1/dy का होगा इंटीग्रेशन ऑफ y। और अब क्या करेंगे, -1/4, ये जो 1/d इंटीग्रेशन हुआ है इसका साइन 2x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, करेक्ट। तो साइन का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, -cos 2x अपॉन 2, ठीक है जी। तो ये मेरे पास बन गया माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव, ये बन गया 1/8 cos 2x, ये आ गया आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल, करेक्ट। तो देखो अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास फाइनली जो y होगा दैट विल बी सी एफ प्लस पी आई, ठीक है। तो जो सी एफ है वो हमारे पास आ चुका है e की पावर -2x c1 प्लस c2x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/8 cos 2x, ठीक है। दिस विल बी द फाइनल आंसर। इसको मैं सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को। पहली बात तो इसका जो सी ए आई है, ए ई एक्सेलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3, तो इसके तो फैक्टर बन जाएंगे d प्लस 3 और d प्लस 1, ठीक है। तो ये बन गया, तो d की वैल्यू आ गई -3 और -1। तो मेरे पास जो सी एफ है वो हो गया c1 e रेज टू पावर -3x प्लस c2 e रेज पावर -6, करेक्ट। ये हो गया मेरे पास पर्टिकुलर, ये मेरे पास हो गया सी एफ। अब मुझे निकालना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी 1/d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3। अब इसमें खास बात यह है कि ये प्रोडक्ट ऐसा है, प्रोडक्ट वाला तो हमें अलग ही चाहिए हमें तो फिर हमने क्या किया, सुनो, इसके ऊपर मैं ना ए बी फार्मूला लगाता। आपको पता है कि 2 साइन ए साइन बी का फार्मूला होता है, दो फार्मूला होते हैं, एक तो होता है कॉज ए माइनस बी, होता है कॉज ए माइनस बी माइनस कॉज ए प्लस बी। तो अगर माइनस बाहर रखना है तो ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ये फार्मूला है। तो इसके लिए पहले तो 2 चाहिए, मैं अलग से सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 2 मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये जो मेरे पास 2 साइन 3x अलग से सॉल्व करके यहाँ पे लिख देता हूँ साइन 2x, तो ये बन गया कॉज ए प्लस बी, ए माइनस बी और कॉज ए प्लस बी। तो ये बन गया जी कॉज x माइनस कॉज 5x। तो इसको आप लिख सकते हो 1/d स्क्वायर प्लस ये 1/2 तो बाहर ही निकाल दो, ये 1/2, इससे तो कोई लेना देना नहीं। डी स्क्वायर 4d प्लस 3, ये बन गया जी कॉज x
माइनस कॉज 5x। लो जी, ये 1/2 को रखो बाहर, ये इससे मल्टीप्लाई भी होगा और ये इससे भी होगा, तो 1/d² प्लस 4d प्लस 3 इंटू कॉज एक्स माइनस 1/d² प्लस 4d प्लस 3 इंटू कॉज 5x। अब मेरे पास ये 1/2, बेटा यहाँ पे a1 है तो d की सभी जगह पे -a² पुट करना होता है, तो d² की जगह पे आप लिखोगे अब -1 का स्क्वायर मतलब -1, तो यहाँ पे लिखा जाएगा -1 प्लस 4d प्लस 3 cos x। यहाँ पे कितना 5, तो -5² -25, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास -25 प्लस 4d प्लस 3 cos 5x। यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा स्टेप करेंगे हम, 1/2 बाहर है, मेरे पास आ गया जी 4d -1 प्लस 3 प्लस 2, करेक्ट। तो cos x ये माइनस, ये आ गया जी 4d -25 प्लस 3 -25 प्लस 3 आ गया 22 -22 cos 5x। एक तो यहाँ से भी 2 कॉमन निकल रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन रहा है, इसको बाहर निकाल दो, तो यहाँ पे ऐसे करते हैं कि ये रह जाएगा जी 1/4, बाहर 4 आ जाएगा, फिर रह जाएगा 1/4 2d प्लस 1 cos x और 1/2d माइनस 11 cos 5x। बेटा जी जब ये लीनियर बच गई तो क्या करना है, हमें इस लीनियर को रैशनलाइज करना है। रैशनलाइजेशन क्या हो जाएगा, ये d² जीरो d² में कन्वर्ट हो जाएगी, तो मैंने क्या किया 2d -1 से ऊपर मल्टीप्लाई किया और 2d -1 से नीचे मल्टीप्लाई कर लिया cos x। जब तक d खत्म नहीं होती तब तक तो आपको करना पड़ेगा, ये 2d -11 है, तो 2d मैंने 2d प्लस 11 न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया और 2d प्लस 11 मैंने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया cos 5x, करेक्ट। तो ये मेरे पास 1/4, देखो 2d -1 a प्लस बी a माइनस बी a² माइनस b² cos x, so 2d प्लस 11 ये a² माइनस b² cos 5x, ठीक है जी। तो ये हो गया जी 1/4 2d -1 d² 4d² -1 cos x, ये आ गया जी 2d प्लस 1 11, ये आ गया जी 4d² माइनस 121 cos 5x। वेरी इंटरेस्टिंग स्टेप करने जा रहे हैं, दोबारा से वही स्टेप लगेगा, डी न्यूमिनेटर में तो d है, उसमें तो d² की जगह पुट के करना है -1, क्योंकि यहाँ पे ये 1 है, तो d² की जगह -1 पुट करो, 2d -1, तो -1 तो ये आ गया -4 -1 cos x, d की जगह 5, तो 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर -25 -25 इंटू 4 -100 -25 इंटू 4 -100, तो -100 इंटू -121, ठीक है, ये आ जाएगा ऐसे -100 इंटू 121 2d, क्योंकि d² की जगह पे -5² पुट करना है, तो ये क्या -25, तो -25 इंटू 4 ये आ जाएगा ऐसे, तो 2d प्लस 1 11 है, तो cos 5x। बेटा जी अब देखो, एक तो मेरे पास यहाँ पे 1/4, ये -5, ठीक है जी, इसको तो आप कर दो एक साइड में, ये -1/5, ये बच गया जी 2d -1, ये माइनस आ गया मेरे पास 221, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस ये बन गया 221, ये आ गया जी 2d प्लस 11। बेटा जी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टेप लगने लगा अब, वो क्या 1/4, बेटा ये
कॉज था यहाँ पे cos 5x cos x जब 2d से मल्टीप्लाई हुआ तो d होता है डेरिवेटिव, तो आएगा 2 cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 2 sin x आ जाएगा, तो cos x -1 से मल्टीप्लाई आ गया माइनस cos x, डन हो गया, प्लस 1/2 ये जो cos 5x से मल्टीप्लाई होगा माइनस साइन 5x 5x का फिर आगे 5, तो 5 × 2 ये आ जाएगा -10 cos 5x, जब cos 5x 11 से मल्टीप्लाई तो आ गया 11, सॉरी साइन आ जाना था साइन, और cos 5x, ठीक है जी। तो ये मेरे पास बस अब कुछ नहीं, अब इसको ओपन कर दीजिए, दैट्स ऑल। अब ये बन चुका है, तो ये बन गया -1/20 और ये बन गया -2 sin x, और बस ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हुआ cos x, और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ ये आ जाएगा 1884, तो -10 sin 5x और 11 cos 5x, करेक्ट। ये आपके पास आ गया पर्टिकुलर इंटेग्रल, तो फाइनल y जो होगा CF प्लस पर्टिकुलर इंटेग्रल, सो दैट विल बी द फाइनल आंसर। इज इट फेलियर का केस बता चुके हैं, f2 माइनस ए स्क्वायर अगर 0 आ गया ना, तो वैसे आपने x बाहर निकालना और इसका डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू d, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब इसमें x की पावर कुछ आ गई, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो हमारे पास जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो हो जाएगी d³ + 3d² + 2d = y, करेक्ट, और दैट इज इक्वल टू x²। और अब देखिए इसमें मेरे पास एक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, इस d³ + 3d² + 2d = 0, यहाँ से मैंने d कॉमन निकाल दिया, d² + 3d + 2 = 0, तो यहाँ पे आपके पास d + 2 और d + 1 = 0, करेक्ट। तो दिस इम्प्लाइज d की वैल्यू 0, d की वैल्यू -2, d की वैल्यू -1, अंडरस्टैंड। तो ये मेरे पास आ गया, तो इसके लिए जो CF होगा वो होगा C1 e⁻0x + C2 e⁻−2x + C3 e⁻−1x, ये आपका CF आ गया। अब आपने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, सो देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी इज इक्वल टू 1/d³ + 3d² + 2d × x²। अब ये जो x² है, नाउ इसका क्या करेंगे, अब सबसे पहले तो सुन लो बड़े ध्यान से, एक तो d निकलेगा कॉमन, उसमें तो अब कोई दो राय नहीं है, ठीक है। एक तो d निकलेगा कॉमन, d कॉमन निकला, d² + 3d + 1 2। बेटा जी हमें क्या चाहिए, इसमें ना बाइनोमियल बनानी होती है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, कांस्टेंट टर्म जो कांस्टेंट टर्म होती है जिसमें कुछ नहीं होता d वगैरह, उसको हमेशा 1 बना लो। तो क्या करेंगे कि इसको 1 बनाने के लिए मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, तो मेरे पास आ गया 1, ये 1 2 की जगह 1 आ गया, बाकी क्या रह गया d² + 3d / 2, ये आ गया, बाकी इन दोनों की जगह पे ये आ गया। अब इसकी पावर है 1, तो x²। अब एक्चुअली ना हमें बाइनोमियल चाहिए होती है 1 + x⁴n इस फॉर्म में, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 1/2d तो रहेगा, ये जो पूरी है इसको ले जाओ न्यूमिनेटर में, की पावर -1 और x²। अब बेटा जी आपको एक चीज तो पता होनी चाहिए, नहीं पता तो आप करो, जो हमारे पास 1 +
एक्स की पावर अगर -1 हो ना, क्योंकि बाइनोमियल का बेसिक फार्मूला क्या था, 1 प्लस एक्स की पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस n माइनस 1 सॉरी n इंटू n माइनस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस सॉरी n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। ये बाइनोमियल का फार्मूला है। जब ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो बोलोगे सर कितनी टर्म ली जाए, ये भी अब पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। तो 1 प्लस एन आपके पास ये आ गया, एन एक्स एक्स ये आपका सारा है, तो माइनस डी स्क्र प्लस 3d बाई 2, डन। अच्छा बाई टू ना आप अलग से लिखो, बार बार लिखना पड़ेगा, इसको ना आप ऐसे ही कर दो, इसका भी बाई 2 इसका भी बाई 2, ये आपका पूरा एक्स हो गया, तो इसका भी बाई 2 और इसका भी बाई 2, माइनस देखो अब एन है देखो जी, प्लस -1 -1 -1 n -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्र मीन्स डी स्क्र बाई 2 प्लस 3d बाई 2 का होल स्क्र। अब अगली टर्म लेनी है कि नहीं लेनी मैं आपको समझाऊंगा। मेरे को पता चल चुका है, आपको कैसे पता चलेगा अभी आपको एक स्टेप के बाद में पता चल जाएगा। देखो बेटा जी 1/2d है 1, ये माइनस डी स्क्र बाई 2 हो गया, ये माइनस 3d बाई 2 हो गया, ये माइनस 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 2 हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 से कैंसिल हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, खत्म हो गया, ये सारा 1 आ गया, और इधर आ गया a प्लस बी का होल स्क्र, डी का स्क्र करेंगे d4 बाई 4 प्लस 9 डी स्क्र बाई 4 प्लस 2ab, तो 2ab 2a कितना डी स्क्र बाई 2, b कितना लिख देते हैं 2ab, कोई बात नहीं, डी क्यूब डी स्क्र बाई 2 2ab, तो 3d बाई 2 प्लस सो ऑन एक्स स्क्र। बेटा जी अब प्रैक्टिकली क्या करना है समझाता हूँ। ये एक्स स्क्र ने हर एक टर्म से मल्टीप्लाई होना, जब तो एक्स स्क्र डी से डी वाली टर्म से मल्टीप्लाई तो एक बार डेरिवेटिव होना है, तो एक्स स्क्र का डेरिवेटिव आएगा 2x। जब वो डी स्क्र से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्र का 2 बार डेरिवेटिव होना है, 2x को डेरिवेटिव किया एक बार 2x आ गया, एक बार और किया तो 2 आ गया। तो अगर यहाँ पे डी स्क्र इंटू डी क्यूब वाली टर्म है, तो अगर तीसरी बार 2 का डेरिवेटिव करोगे तो 0 आ जाएगा, ये टर्म तो 0 होने वाली है। जब d3 0 है तो ये भी 0 होगा, d4 वाला, तो डी स्क्र वाला रहेगा डी। तो अगर मान लो मैं इसकी आगे पावर क्यूब लेता, इसकी पावर अगली भी थर्ड भी टर्म लेता, तो इसका ये a प्लस बी की पावर क्यूब आनी थी, तो क्यूब मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब वाली टर्म तो 0 आ रही है, तो इसको करने की जरूरत नहीं है, समझे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे 1/2d ज्यादा ये एक्स स्क्र ने इससे मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्र ही रह गया, जब एक्स स्क्र ये हुआ तो 1/2 तो आ गया, तो एक्स स्क्र का 2 बार डेरिवेटिव करेगा 2 आएगा, तो इंटू 2 आ गया, -3/2। बेटा डी का डेरिवेटिव क्या है, तो आ गया 2x यहाँ पे ना, ये तो 0 आ जानी है, ये डी स्क्र है 9/4, इसके अंदर 2 आ जाना, क्योंकि डबल डेरिवेटिव ऑफ का स्क्र होता है 2, ये भी क्यूब है ये भी 0, बाकी सब आगे 0 होगा, सब 0। तो एक्स स्क्र मल्टीप्लाई हो चुका है सभी के साथ। अब 1/2d ध्यान देना, ये एक्स स्क्र, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3x वाली टर्म, ये 2 से 2 हो गया, ये 2 से गया, ये -1 और प्लस 9/4, -1 प्लस 9/2, तो ये आ गया जी 2, तो आ गया जी -2 प्लस 9 7/2, तो तीसरी टर्म आ गई 7/2, करेक्ट, अंडरस्टैंड। तो मेरे पास ये अब ये जो 1/2 है तो इसको तो रहने दो, ये 1/d ने एक्स स्क्र से भी मल्टीप्लाई होना है, ये 1/d ने 3x से भी मल्टीप्लाई होना है, और 1/d ने 7/2 से भी मल्टीप्लाई होना है। बेटा देखना 1/2 बाहर है,
डी होता है 1/d होता है इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x³/3। ये 3x का इंटीग्रेशन, 3 बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2। ये 7/2 का इंटीग्रेशन 7/2x। तो फाइनली आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल कितना आ गया, 1/2 बाहर रहने दीजिए, कोई बात नहीं है, x³/3 माइनस 3x²/2 प्लस 7/2x। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया पर्टिकुलर इंटीग्रल का। और जो फाइनल आंसर होगा वो होगा वाई सी एफ प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो भी है आपने यहाँ पर लिख देना है, दैट भी है। अब मैं रूल बताने लगा हूँ कि अब मेरे पास अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल ले रहा हूँ एफडी, तो दो का प्रोडक्ट हो, मतलब एक एक्सपोनेंट हो और एक्सपोनेंट के साथ कुछ भी हो, साइन वाली टर्म हो सकती है, एक्स की वाली टर्म हो सकती है, कुछ भी हो, तो उसका जो रूल कह रहा है, वो रूल ये कह रहा है कि इसको क्या करना है कि एक्सपोनेंट वाले को आपने निकाल लेना बाहर और डी की जगह पे लिख लेना है d+a into v। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू मेमोराइज। e की पावर ax के साथ कुछ भी होगा उसमें यही स्टेप लगेगा। तो बेटा जी जब आपने इसको सॉल्व करना है, तो पहली चीज तो ये हो गई कि ये आपके पास इसका सिंबॉलिक फॉर्म, दैट इज d² माइनस 2d+4 इंटू वाई e⁻x into cos x। Auxiliary equation is d² माइनस 2d+4 इज इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन तो होंगे नहीं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हम निकालेंगे, क्वाड्रेटिक मेथड से। माइनस b माइनस 2 आ गया, प्लस प्लस माइनस √b² माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो बेटा जी ये मेरे पास बन गया 2 प्लस माइनस माइनस 4 प्लस 4 आ गया, ये -16/2। ये बन गया मेरे पास 2 प्लस माइनस माइनस 12/2। तो 2 प्लस माइनस 12 का हो गया 2√3, क्योंकि 12 रूट को तो हम लिख सकते हैं ऐसे 4 इंटू 3 और 4 बाहर निकल के 2 रह गया। आयोटा का माइनस रूट का -1 का आयोटा, तो यहाँ से 2 कॉमन निकला, 1 प्लस माइनस √3 आयोटा। तो मेरे पास फाइनली जो डी की वैल्यू आई है 1 प्लस माइनस √3 आयोटा। तो जो सी एफ होगा वो होगा e⁻1 अल्फा x c1 cos √3x प्लस c2 sin √3x। अंडरस्टैंड, ये होगा सी एफ। इसे चलते हैं। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारे पास है 1/d², देखने तो क्या है जी, d² माइनस 2d प्लस 4, और जो हमारे पास क्यू था e⁻x cos x। मैंने अभी आपको बताया कि 1/fd e⁻ax इंटू एनीथिंग हो तो दैट विल बी e⁻ax, बाहर निकालो और d की जगह रिप्लेस कर दो d+a इंटू b। तो ये बन जाएगा e⁻x, बाहर निकला, जहां जहां पे d है वहां पे d+a कर दो, a कितना है 1, ठीक है। तो आपके पास आएगा d+1 का स्क्वायर माइनस 2, जहां जहां पे d है d+1 इज इक्वल टू 4, और यहाँ पे b कितना है cos x। अब आगे चलते हैं कि हमारे पास e⁻x फॉर्म a प्लस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2ab माइनस 2d माइनस 2 प्लस 4 cos x। तो e⁻x अपॉन d², ये प्लस 2d माइनस 2d कैंसिल, 1 प्लस 4 5, 5 माइनस 2 प्लस 3 और cos x, ये आपके पास आ गया, करेक्ट। जब ये आपके पास आ गया है तो अब तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अब तो आपको सिर्फ वैल्यू लिखनी है e⁻x। देखो cos ax जब हो
तो ए की जगह पे क्या होता है, डी स्केयर की जगह पे माइनस ए स्केयर लिखते हैं। तो यहाँ पे ए कितना है 1, तो आप क्या लिखोगे -1 का स्केयर प्लस 3 cos x। तो ये -1 प्लस 3 2 आ गया, तो e की पावर x 1/2 e की पावर x cos x, ये आपके पास बन गया पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो देयरफॉर फाइनल y विल बी cf प्लस pi। दिस इज द आंसर। बेटा ये क्वेश्चन करने लगा हूँ x के साथ, एक्सपोनेंट नहीं है, x के साथ ये है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसकी सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, डी स्केयर प्लस 4 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन 2x। एक्सिलरी इक्वेशन बेटा जी आ गई हमारे पास, डी स्केयर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो डी स्केयर की वैल्यू आ गई -2 और डी की वैल्यू आ गई -4, प्लस माइनस रूट नहीं, प्लस माइनस 2 आइटा, 2 आइटा आ गई, करेक्ट। तो मेरे पास सी एफ बन गया कॉज C1 cos 2x और C2 sin 2x, क्योंकि अल्फा तो इसका 0 तो e की पावर 0x यही रहेगा। अब हम बात करते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल की। पर्टिकुलर इंटीग्रल विल बी 1 ओवर डी स्केयर प्लस 4 इंटू एक्स साइन 2x। बेटा जी बड़े इंटरेस्ट से देखना ये स्टेप। आपको पता है कि जो e की पावर आयोटा x, ये आपको पता होना चाहिए, डिमॉर्गन लॉ है, दैट इज cos x प्लस आयोटा साइन x, ये होता है। तो जो साइन है ना, ये इमेजिनरी पार्ट है, मींस साइन x क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर आयोटा x का, ठीक है जी, इमेजिनरी पार्ट होता है, रियल पार्ट है cos। अगर यहाँ cos होता है उसका cos पार्ट। तो मैं क्या लिखूंगा, बड़े ध्यान से देखना इसको, दैट आई विल डू कि डी स्केयर प्लस 4 तो है ही है, ठीक है। अब जो भी आएगा ना, मैं लिखता हूं इमेजिनरी पार्ट ऑफ किसका, किसका 1 ओवर डी रेज टू पावर 2 प्लस 4 एक्स, और इसकी जगह पे आ गया e की पावर है होता एक्स। देखो बड़ी सिंपल सी बात है, समझा देता हूं आपको यहाँ पे कि एक्स e की पावर एयोटा एक्स हो, इसको आएगा एक्स कॉज एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स, तो ये आएगा एक्स कॉज एक्स प्लस आयोटा एक्स साइन एक्स। तो अगर यहाँ पे 2 है ना, 2 चाहिए ना, ये 2 था, ये 2 था, तो यहाँ 2 रखो ना, यहाँ पे 2 रखो, तो यहाँ पे भी 2 रखो, तो यहाँ पे भी 2 रखो, यहाँ पे भी 2 रखो, ये भी 2 रखो। अब मुझे ये क्या चीज है, इसका इमेजिनरी पार्ट है ना, तो इमेजिनरी पार्ट किसका है, इमेजिनरी पार्ट किसका, ये इमेजिनरी पार्ट किसका है, मतलब एक्स ई की पावर एयोटा एक्स का इमेजिनरी पार्ट है एक्स साइन एक्स, अंडरस्टैंड। तो हम इसलिए इसका इमेजिनरी पार्ट लिख दिया, बाद में हम इमेजिनरी पार्ट निकाल देंगे। तो अब ये इमेजिनरी पार्ट ऑफ, और जब आपको पता है कि एक्सपोनेंट जब भी हो किसी भी v के साथ, तो एक्सपोनेंट को बाहर निकालते हैं 2 आयोटा एक्स, और d की जगह पे क्या लिख देते हैं, d की जगह पे ये a कितनी होगी 2 आइटा, तो 2 आइटा की पावर 2 प्लस 4, ठीक है ना। आपको पता है कि 1 ओवर एफ डी अगर e की पावर ए एक्स प्लस वी हो, तो 1 ओवर एफ डी प्लस ए इंटू वी होता है। तो ये e की पावर वो सेम स्टेप यहाँ पे लगा दिया, इंटू एक्स रह गया, ठीक है। अब इसको करते हैं जी सॉल्व, इमेजिनरी पार्ट बार बार लिखना पड़ेगा, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2 आयोटा एक्स। इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व किया, डी स्केयर ए स्केयर प्लस बी स्केयर 2 आइटा का स्केयर आ जाएगा -4 और 2ab मीन्स प्लस 4 आयोटा डी प्लस 4, ये प्लस 4 और -4 कैंसिल हो गया, चलो थोड़ा छोटा हो गया है, अदरवाइज इसमें बहुत लेंथी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ e की पावर 2 आइटा एक्स। अब मेरे पास फाइनली यहाँ पे रह गया ये इसमें से भी अब मुझे, क्योंकि x है तो मुझे बनाना है इसको, मैंने 4 आइटा डी कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ रह गया 1, तो यहाँ रह गया प्लस डी स्केयर
तो 4 आयोटा डी मैंने कॉमन निकाला इंटू एक्स, तो डी से डी कैंसिल हो गया, और अब 1/आयोटा क्या होता है, माइनस आयोटा। ठीक है, इसको थोड़ा देखो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर 2 आयोटा एक्स, ये है 1/4 आयोटा डी, इसको तो ऐसे रखो। ठीक है, ये जो हो गया 1/, ये बन गया 1, ये 1/आयोटा हो गया माइनस आयोटा, तो डी, ये डी बाय 4, तो इसकी पावर ऊपर ले जाओ -1 और बाहर एक्स है। तो मुझे लगता है कि हमें दो टर्म निकालने की जरूरत नहीं है, 1 माइनस मतलब ये बन गई 1 माइनस एक्स, तो बन गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर 2 आयोटा एक्स 1/4 आयोटा डी, ये 1 प्लस ए एन, एन कितना -1, और इंटू ये एक्स, क्योंकि 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस एन एक्स एंड सो ऑन आगे करके, तो आगे ये आयोटा डी बाई 4, और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, ये माइनस है, तो आगे टर्म लेने की जरूरत नहीं है इंटू एक्स, क्योंकि आगे डी स्केयर आएगा तो एक्स के 2 बार डेरिवेटिव 0 आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास बन गया, देखो, तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई की पावर 2 आयोटा एक्स अपॉन 4 आयोटा डी, ये माइनस माइनस प्लस, तो डी का एक्स को एक्स मल्टीप्लाई हुआ 1 से तो एक्स आ गया, एक्स मल्टीप्लाई हुआ इससे, तो ये माइनस प्लस आयोटा आ गया, प्लस आयोटा तो आना था, तो डी का एक्स का डेरिवेटिव 1, तो आयोटा बाय 4। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास आयोटा बाय 4, करेक्ट। तो इसको जरा थोड़ा सा देखिए, ये आ गया मेरे पास आयोटा बाय प्लस आयोटा बाय 4। ठीक है जी, तो अब मेरे पास ये जो, इसको तो रहने देते हैं इमेजिनरी पार्ट वाला ना, ई की पावर 2 आयोटा एक्स, और 4 आयोटा को भी रहने देते हैं, 1/डी है ना, जब एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आ गया, तो आयोटा बाय 4 से मल्टीप्लाई है 4 इंटू एक्स है, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है, तो ये बन गया। अब इसका निकालना है इमेजिनरी पार्ट, अब पहले तो आप इसको ब्रेक कीजिए इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, देखो, एक तो हम आयोटा को फिनिश करो, एक तो ये जो आयोटा है 4 आयोटा, इसको फिनिश करो, जहाँ इसको 1/आयोटा को लिख दो -1, माइनस आयोटा, 1/आयोटा होता है माइनस आयोटा, तो ये ऊपर ले जाओ, तो 4 तो ये कांस्टेंट, इसको रहने दो, ई की पावर 2 आयोटा एक्स, और बाकी ये एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस आयोटा बाय 4x, डन है, करेक्ट। तो अब हम इसको ब्रेक कर देते हैं, इमेजिनरी पार्ट निकालना है, माइनस आयोटा, ये बन गया cos 2x प्लस आयोटा साइन 2x, तो बाय 4, एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस आयोटा 4x। अब इसमें इमेजिनरी पार्ट कहाँ से आना, पहली बात तो इस आयोटा को मल्टीप्लाई करो, माइनस आयोटा को जब अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास ये 1/4 तो आप बाहर ही निकाल दो, अभी 1/4 तो बाहर ही निकाल दो, इसके साथ आ जाएगा माइनस कॉस 2x आयोटा, ये माइनस आयोटा प्लस आयोटा, +1 बन जाना, क्योंकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, ये प्लस साइन 2x आ गया, तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस आयोटा बाय एक्स बाय 4x। अब इमेजिनरी पार्ट जहां जहां पे आयोटा आएगा, आयोटा कहाँ पे आएगा, देखो, एक 1/4 तो बाहर है ही है, इस पूरे का इमेजिनरी पार्ट निकालना है, जब ये आयोटा वाला चीज इससे मल्टीप्लाई होगी तो एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, माइनस भी आएगा, cos 2x आएगा, ये इमेजिनरी पार्ट हो गया। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा इनटू आयोटा इमेजिनरी खत्म हो जाएगा, रियल आ जाएगा, वो भी नहीं आने वाला। जब ये इससे मल्टीप्लाई, वो भी रियल आएगा। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा, एक आएगा x/4 और sin 2x, ये भी इमेजिनरी आएगा, तो ये हमारे पास फाइनल पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। तो फाइनल आंसर होगा y CF प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दैट विल बी द फाइनल आंसर।